तो एपिसोड 1 देखते हैं, जहाँ पर जैसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर लेकर के जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि जैसन के परिवार के लोग उस बच्चे की बर्ली चलाना चाहते थे। तभी उस राज्य की सेना उसे वापस ले जाने के लिए रोकने लगते हैं। तो इतनी सेना को देख करके जैसन अपने जादू की पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है। ये देख करके जैसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है। तो जैसन भी ड्रैगन की पावर को यूज करके उसका सामना करने लगता है। अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने जा रहा है। इसके वजह से सीन चेंज होता है और हम टोन विलेज नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां गांव के मुखिया सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका नाम सेन था, जो कि उनके अकॉर्डिंग ये सब उनके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि वो सब लोग सरवाइव कर सके। अब उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था, जो कि बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे बहुत ही ज्यादा स्किल्स रखता था। इसलिए टाइलन नाम का एक बच्चा उससे चिढ़ता था। इधर हम टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो कि एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने आए थे ताकि उनके गांव के खाने का जुगाड़ हो सके। अब वो सब एक एक करके राइनो पर हमला करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो कि राइनो को उठा करके भागने लगती है, लेकिन राइनो की आग उगलने की वजह से वो ईगल उसे लेकर नीचे आ जाती है। ये देख करके टोन विलेज के एक बंदा उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। उसी समय वहां के एक वोल्केनो की वजह से आसमान में आग की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लू ईगल भाग जाती है और ये लोग उस राइनो को लेकर के अपने गांव वापस आ जाते हैं, जहां पर गांव के सभी बच्चे आकर अपने डैड की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो उनके लिए खाना लाए थे। लेकिन हम इधर एलेक्स को उदास बैठा देखते हैं। तभी वहां सेन आ जाते हैं, जो कि एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे, जिस पर सेन बोलता है कि वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाता हूँ। आगे वो सभी मिलकर एक ट्री की पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही आज तक उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं, जिस पूल में एक खास तरीके की लिक्विड और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखी थी ताकि उन सब बच्चियों की हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाए। ये देखकर एलेक्स सेन से कहता है कि ये करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मील तो जरूर मिलेगा। तो सेन इसके लिए हंसते हुए मान जाते हैं और अपनी पावर की मदद से उस पूल को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है और एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पूल से बाहर आ जाते हैं। तभी उस राइनो की एनर्जी पूल से बाहर आ जाती है, तो एलेक्स उसे कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और वो अपनी ताकत से उस पूल को भी आसानी से उठा पा रहा होता है। ये देख करके सेन बोलता है कि एलेक्स फिजिकल ताकत पुराने जमाने के एक बीट से मिलती है। अब उस रिचुअल को पूरा करने की वजह से एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने को मिल जाता है। तो लेकिन एलेक्स उस मिल्क को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है, जिससे वो सब गॉड मानते हैं और उनसे एक इमोशनल होकर बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेज दो। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, जो कि उसे बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने के लिए गए हैं। ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात सैन को बताने को बोलता है और खुद वहां से उनके पास चला जाता है। इस तरह टाइलन और सभी बच्चे ब्लू ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो ब्लू ईगल उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 के शुरुआत में ब्लू ईगल उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है और उन्हें अंडा फोड़कर वहां से भागने को कहता है। तो टाइलन कहता है कि हम अंडा लिए बिना यहाँ से तो जाएंगे नहीं, तो इसीलिए इसके बाद वो लोग तेजी से ब्लू ईगल की घोंसले से नीचे उतरने लगते हैं। तभी ब्लू ईगल अपने पावर की मदद से उनकी रस्सी को काट देता है, पर वो सब रेत में गिरने की वजह से बच जाते हैं। अब वो सब अंडे को लेकर के वहां से भागने लगते हैं और ब्लू ईगल उनका पीछा करते हुए उन पर अटैक करने लगती है, पर तभी थाईलैंड एलेक्स के कहने पर अंडा उसको पास कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वो ब्लू ईगल उसके पीछे पड़ जाती है, जो कि एलेक्स भागते हुए ब्लू ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पंख पकड़ लेता है। इधर बाकी बच्चे उन पर हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बचा लेता है। अब वो सब घने जंगलों में भागने लगते हैं। तभी एलेक्स मुक्का मार करके एक पहाड़ में गुफा बना देता है और वो सब उसी के अंदर चले जाते हैं। तो वो ब्लू ईगल अंदर आने की बहुत ही कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी समय गलती से एलेक्स का हाथ एक पत्थर के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उस पहाड़ के प्रोटेक्टिव शीट एक्टिवेट हो जाती है।
जो कि टोन विलेज के पूर्वजों ने ही बनवाई थी। ये देख करके ब्लू ईगल हमला करके उन शील्ड को तोड़ देते हैं और तेजी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी टोन विलेज के बड़े लोग वहां पर आ जाते हैं और उस ब्लू ईगल पर हमला करने लग जाते हैं। इधर से हम समझ जाते हैं कि ब्लू ईगल उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उन्हें लेकर के वहां से गांव भागने लगते हैं, क्योंकि उनके गांव की उनके गॉड प्रोटेक्ट करते हैं और उन पर कोई हानि नहीं पहुंचती है। और अब ब्लू ईगल सेन और बच्चे को भागता देख करके उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन सेन बच्चे को बचा लेते हैं। तभी वो सभी लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि ब्लू ईगल भी गांव में घुसने की पूरी कोशिश करने लगती है, पर उनके गॉड उस ईगल को दूर फेंक देते हैं। उसी समय उस ईगल का अंडा फूट जाता है और उसमें एक ईगल का बच्चा बाहर आता है, लेकिन इतनी भाग दौड़ की वजह से वो मर जाता है। और ये देख करके वो ब्लू ईगल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉड के द्वारा लगाए गए शील्ड को तोड़ देती है। अब वो ब्लू ईगल अपने बच्चे की तरफ जाती है, जिससे मरा हुआ देख करके वो चीखने लगती है। तभी गॉड उस पेड़ की टहनी को ईगल के बच्चे के पास लाकर उसे कुछ जादू करते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। साथ ही गॉड भी उस बच्चे में स्पेशल पावर डाल देते हैं और ये देख करके वो ब्लू ईगल और एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एलेक्स उस बच्चे के पास जा करके इन सब के लिए माफी मांगता है। और आगे टोन विलेज का एक आदमी सेन के पास आकर के कहता है कि हमारे पास जो खतरनाक माउंटेन्स है उसके ट्रैक किसी ने तोड़ दिए हैं। ये सुनकर सेन कहता है कि अब समय आ चुका है और इधर हम बड़े से लायन का टाइप बीट्स को देखते हैं, जो कि थोड़ा घायल था। तभी हम उसके चारों तरफ से एक और बीट्स घेर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि सेन को कहता है कि अब भी ईगल का बच्चा हमारे गांव में ही रहेगा और साथ ही वो उसका नाम साइरो रखता है। तो सेन बोलता है कि वो ब्लू ईगल इसे हमारे गॉड के पास छोड़ करके चली गई है, तो तुम इसे पाल सकती हो। तभी एलेक्स को साइरो के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, तो सेन उसे बोलता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है, जिसे तुम एक खास तरीके से प्रैक्टिस करके तुम अपने पावर के रूप में यूज कर सकती हो। ये सब सुनकर एलेक्स अपन सब चीज सही कर देता है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरीके से मास्टर बन जाता है। इसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई थी। ये सब देख करके सैनिक भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। आगे हम टोन विलेज के बीट्स लाइन के मरने की खबर पता चलती है, तो टोन विलेज के बड़े लोग उस बीट्स लाइन का ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। लेकिन इधर एलेक्स भी चुपके से उनका पीछा कर रहा था। साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सबको छुप छुप कर फॉलो कर रहा था। अब जो टोन विलेज के लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तब वो एलेक्स को वहां पर देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैंने आपके और ग्रैंडफादर सैन की बातें सुन ली थी, जिन्होंने आपको ब्लड लेने के लिए यहाँ पर भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रहना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तो तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि एलेक्स का वापस अकेले जाना ज्यादा ही डेंजर होगा, तो ये हमारे साथ रहे यही बेहतर है। ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ बीट्स जानवरों की लाश दिखती है, जिन्हें देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि लायन बीट्स की बॉडी को लेने कई और बीट्स भी आए हुए हैं और आपस में लड़ने की वजह से कुछ मारे गए हैं, और इसलिए वो लोग और सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ थोड़ी दूर पर तभी उनको पुल पर 2 और बीट्स मिलते हैं, जो कि मरे हुए लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों बीट्स खड़े हो जाते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग एक पेड़ से बड़े ब्रिज पर से गुजर रहे थे, तभी एलेक्स वहां रुक जाता है और अपनी नई टेक्निक को यूज करके पेड़ को बीच से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बीट्स पेड़ में फंस कर नीचे गिर जाते हैं, जिनके साथ एलेक्स भी गिरने वाला होता है, पर वो दूसरी तरफ से एक पत्थर को पकड़ लेता है। और ये देख करके जॉन विलेज के लोग कहते हैं कि हम एलेक्स को दूसरी तरफ से इधर कैसे लें। तो एलेक्स बोलता है कि आपको ब्लू ईगल को यहाँ पर बुलाना चाहिए, जो कि अब हमारी दोस्त बन चुकी है। ये सुनकर वो सभी लोग उस ईगल को बुलाने के लिए चले जाते हैं और एलेक्स वहां पर बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। तभी वो दोनों बीट्स उड़ जाते हैं और ये देख करके एलेक्स वहां से भागने लगता है और भागते भागते उस लायन बीट्स के बॉडी के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक गोरिल्ला बीट्स आ जाता है, जो कि एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीट्स को मारकर लायन बीट्स के पास चला जाता है। और उसी समय वहां पर बुल बीट्स भी आ जाता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और बुल बीट्स भी लायन बीट्स के पास जाने लगता है, तो गोरिल्ला भी उस पर लड़ने लगता है, जिसकी वजह से बुल बीट्स बहुत ही ताकतवर था, इसीलिए वो गोरिल्ला बीट्स पर भारी पड़ने लगता है।
तभी वहां पर ब्लू ईगल आ जाती है, जो कि एलेक्स को उठा करके वहां से जाने लगती है। उसी समय हम उस लायन बीट्स को देखते हैं, जो कि अपनी बची कुची ताकत लगा करके फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उन सब के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि वो सब वहां से भाग ना सके। ये देख करके ब्लू ईगल एलेक्स को लेकर के जल्दी से वहां निकलने की कोशिश करने लगती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। साथ ही उसके बॉडी में भी पॉइजन लग गया था। इस तरफ हम लायन बीट्स अपनी देखते हैं कि लायन बीट्स अपनी पूरी ताकत लगा के बुल और गोरिल्ला बीट्स को जान से मार देता है, पर इसके बाद वो भी पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसकी वजह से मर जाता है। साथ ही वो शील्ड भी टूट जाती है। अब हम ब्लू ईगल और एलेक्स लायन बीट्स को बॉडी को लेकर के वापस स्टोन विलेज जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर अचानक से उल पॉइजन की मदद से ब्लू ईगल उस दोनों के साथ नीचे गिर जाती है। जहां उन सब के नीचे गिरते ही उन पर तीरों की बारिश होने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज की अगली एपिसोड बहुत जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।